मीन राशि वालों, अब देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा कमाल करने जा रहा है राहु। ये राहु वैसे तो आपके द्वादश भाव में बैठा है, लेकिन अब असली खेल आपको दिखाएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब मृत राहु जागृत हो जाएगा, और जागृत राहु आपको क्या दे सकता है इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं यदि वो अच्छी स्थिति में हो तो। और ख़राब स्थिति में हो तो राहु इतना बर्बाद आपको करता है कि उठाने वाला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उठ नहीं पाते हैं आप, अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं जब राहु आपको बर्बाद करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने ग्रह को कैसे जान रहे हैं, कैसे अपडेट कर आपको हम करते हैं और कैसे इन चीज़ को प्रयोग आप करते हैं। जैसे हम आपको उपाय बताते हैं, तो आप यदि उपाय को समझते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा समस्या झेलनी नहीं पड़ती है। अब आपकी जीत होगी, नोट कर लीजिएगा, अब आपकी जीत होगी, क्योंकि पहले जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, अब वो लाभ आपको मिलेगा और ये असली खेल आपको दिखाएगा। तो चलिए, आपके लिए एक बहुत बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है, बहुत बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। चलिए हम आपको बताते हैं मित्रों, राहु अब आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में हो जाएंगे, आप पर मेहरबान हो जाएंगे, आप पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव देना शुरू करेंगे। और इसमें आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में इस समय मौजूद हैं। अब ये आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है द्वादश भाव में तो है, लेकिन पंचम दृष्टि जो बहुत पवित्र माना जाता है चौथे पर है, और छठे पर सप्तम है, और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का आपको फल मिलेगा, हम आपको अब बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राहु आपके बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लाभ दिलाएंगे। बाहरी चीज़ों में आप समझ लें कि बाहरी में नौकरी, घर परिवार से बाहर यदि आप नौकरी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत चप्पल आपका घिस चुका है, नौकरी आपको नहीं मिला है, प्रयास कर कर के थक चुके हैं, अब ये समय आपका अच्छा रहेगा कि आपके जॉब आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति इस समय बनेंगे, जहां आपको बाहरी लोगों के सपोर्ट भी प्राप्त होगा। और प्राइवेट या लिमिटेड कंपनियों में या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी किसी भी तरह के कंपनी में नौकरी की संभावना आपकी होगी, और इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जो स्किल्ड है उसको डेवलप खूब करना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि आपका बहुत अच्छा समय 2 सितंबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 सितंबर से मृत राहु जागृत हो जाएंगे। इसका बहुत अच्छा फल आपको देगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपका सबसे बड़ा जो ड्रीम होगा वो पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ा ड्रीम का मतलब होता है कि चौथे भाव पर दृष्टि, पंचम दृष्टि है, तो घर बनाने का। एक बात आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा ड्रीम राहु ही पूरा करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जो बहुत बड़ा ड्रीम आपका होता है, और ख़ास करके क्योंकि मेहनत तो आप सब जगह कर रहे हैं, तो मेहनत से आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा ड्रीम जो होता है, जैसे कि बड़ा आदमी बनना, अब राहु आप पर मेहरबान है, तो ये बहुत बड़ा आपको आदमी बना सकता है, और आपको जैसे अचानक बना देता है। शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हैं, देखिए कई ऐसी चीज़ों में पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से अचानक से सुनने को मिलता है कि कुछ समय बाद आप करोड़पति बन गए, माला माल बन गए, धनवान बन गए, आपका पैसा इतना डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, कई गुना ज़्यादा बढ़ गया कि आपके पास पैसे अथाह हो गए। कहीं किसी बड़े चीज़ों में आपको पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, और एकदम राजा आप बन जाते हैं। अब आपको यही राहु गुरूर भी दिला देता है, आपके अंदर एकदम से गुरूर आ जाता है, क्रोध आ जाता है, आप बहुत बड़े सपने देखने लगते हैं और पैसे को कभी कभी गलत यूज़ करने लगते हैं, तो वो जो बड़ा आदमी आप बनते हैं वहीं से आप फिर नीचे गिर जाते हैं। तो बुद्धि पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, वरना राहु बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। तो ये स्थिति आपके लिए बन रहे हैं कि इस समय आप बड़े सपने साकार करेंगे, घर बनाने का सपना, घर खरीदने का सपना, ऐसे कोई सपने आपके पूरे होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपका इस तरह के कार्य, जहां आपको राहु का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य का।
स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ना समझे कि एकदम से आपका एकदम स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा। इसमें आपको अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, खान पान, योगा, मेडिटेशन, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि आप अपने खुद का ध्यान रखें तो बहुत कुछ बदल जाता है। बाकी तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, तो ये आपको क्या करेगा कि ऐसे कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई नया नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, सर्च के क्षेत्र में, वैज्ञानिक जहाँ सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कोई अलग तरह का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वहाँ भी आपका एकदम से समझ ले कि परचम लहराएगा और आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तो बहुत बड़े उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इस समय ऐसी स्थिति बन रही है जहां बड़े उपलब्धि आपको हासिल करा देगा। ये आपका बहुत अच्छा समय है। और ये भी आपको बता दें कि वर्ष 2026 तक स्थिति ऐसी रहेगी, पूरे 2026 का पूरा समय लेगा। अब इसी चीज़ को ध्यान रखें कि ये आपको जो बड़ा आपका सपना होगा, कोई भी सपना, वो पूरा करा सकता है यदि आपने चाहा तो। और ख़ास करके सामाजिक छवि को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में आप एंट्री करना चाहते हैं या एंट्री पहले से कर चुके हैं और चाहते हैं कि मुझे कुछ ऊंचा पद मिले, मेरा मनपसंद का काम बन जाए, और आपका बन नहीं रहा है कुछ समय से, तो आपको बता दें 2 सितंबर से आप उस स्थिति में आ जाएंगे जहां आपके काबिलियत की चर्चा होगी। आपके काबिलियत के अनुसार आपको बड़े पोस्ट, बड़े ओहदे, बड़े आपको सम्मान भी मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर वो क्या, किस तरह की क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि आप छोटे मोटे क्वालिटी रखते हैं और बड़े पद का सपना देखते हैं, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये राहु है, राहु जितना अच्छा रहेगा आप उतने ज़्यादा तरक्की करेंगे। वैसे तो ये छाया ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह और पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन ये जब आपको देता है तो छप्पड़ फाड़ देता है। छप्पड़ फाड़ इसी के देन को कहते हैं। शनि छप्पड़ फाड़ नहीं देता है। शनि है कि धीरे धीरे, शनि मतलब शनै शनै, धीरे धीरे सब काम आपका काम होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि सबसे लंबा समय लेता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, यानी 2.5 वर्ष लेता है, और राहु 18 महीना। और इसका प्रभाव चकाचौंध कर देता है। जो आप देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी देखते होंगे, बहुत बड़े बड़े लग्जरियस लाइफ देखते होंगे, जिनका बड़े अच्छे महंगे कीमती गाड़ी से निकलते हैं और एकदम सूट बूट और राजसी जीवन, उनका राहु बहुत तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है राहु। और राहु यही करता है कि इंसान को सभी में श्रेष्ठ बनाता है। जितने भी इंसान वहाँ पे मौजूद हैं उसमें श्रेष्ठ जो होगा, समझ ले कि वो राहु करा देता है। कभी ऑक्शन होता है, किसी चीज़ की नीलामी होती है, उसमें जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा वही लगा सकता है जिसका राहु बहुत मजबूत होगा, वही उस चीज़ को खरीद के ले जाएगा। कभी कभी आपने तो ये आपके साथ कराएगा और ये आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है कि राहु को अच्छा कर लीजिए। इसके लिए कुछ खास आपको करना नहीं है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। जो शनि का उपाय करते हैं वही उपाय इनका भी करें। तो उपाय में क्या करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखें, शिव जी को जलाभिषेक करें, थोड़ा सा जलाभिषेक करें, उसमें थोड़ा दुर्वा डालकर माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये सब अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, परफ्यूम लगाइएगा, इत्र लगाइए, ये सब चीज़ें आपका सब ठीक रहेगा। पूजा पाठ आप करते रहें, सब ठीक रहेगा। राहु के मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।